प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आरपी मीणा पीजीटी ज्योग्राफी आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो 12th क्लास की सेकंड ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जनसंख्या। अर्थात भारत के संदर्भ में हम जनसंख्या के बारे में जानेंगे। जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा है जो हर देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है महत्वपूर्ण। इसलिए हम ये जानेंगे कि जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार से योगदान देती है। तो जनसंख्या का अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो जनसंख्या को हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या के अर्थ और परिभाषा। शॉर्ट में हर कोई आदमी हमसे पूछता है जनसंख्या क्या है, जनसंख्या किसे कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जनसंख्या किसी जगह के लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। यहाँ पर एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश होता है। निश्चित भौगोलिक प्रदेश पर ये प्रदेश निश्चित हो गया। इस निश्चित भौगोलिक प्रदेश पर रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश पर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। मोटी मोटी एक परिभाषा बन जाती है। अब बात आती है लोगों की संख्या को कैसे, इसका पता कैसे करें। लोगों की संख्या को गिनना, लोगों की संख्या को गिनना जनगणना कहलाती है। यानी लोगों की संख्या की जांच करना जनगणना कहलाती है। अब जनगणना क्या है, यानी लोगों की संख्या को जानना। लोगों की जनगणना जो है प्रति 10 वर्ष बाद होती है। प्रत्येक 10 वर्ष में एक जनगणना होती है। सबसे पहले जो भारत में जनगणना हुई थी, भारत के लोगों को जानने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी सन 1871-72 में प्रथम जनगणना जो पहली बार भारत में अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ की थी। लेकिन इसके बाद में सन 1881 ये भी प्रथम भारत की जनगणना मानी जाती है। तो दो प्रथम कैसे हो सकती है, इसमें सीधा सा रीजन है 1871-72 की प्रथम अनियोजित, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब 1881 में 1871-72 की जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 81 में पहली बार एक नियोजित जनगणना प्रारंभ की गई। तो प्रथम भारत की नियोजित जनगणना कब हुई, सन 1881 में। उसके बाद में 1901 से लेकर 2011 तक वर्तमान तक महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उनके बारे में भी हमसे पूछा जाता है। पहली जो तिथि है स्वतंत्र भारत की प्रथम, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो पहली बार जो जनगणना हुई है स्वतंत्र भारत की वो 1951 यानी 1951 में प्रथम भारत की जनगणना मानी जाती है। इसके बाद में 2001 और 2011 वर्तमान में जो हमसे अधिकतर आंकड़े पूछे जाते हैं, इन दोनों जनगणना के बारे में पूछे जाते हैं। तो इनके आंकड़ों को भी हम जनसंख्या के बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। दोनों जनगणनाओं के 2001 वाले के और 2011 वाले के। यहाँ तक सीबीएसई हमसे आंकड़े पूछती है। इन्हीं दोनों जनगणना के माध्यम से हम जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। लेकिन अब समस्या आती है, जनसंख्या का इतना बड़ा कार्य क्षेत्र होता है, तो उस कार्य क्षेत्र को हम पूरा कैसे करें, उसका अध्ययन कैसे करें। तो अध्ययन की सुविधा से हमने जनसंख्या को कई पार्टों में बांट दिया। तो सबसे पहले जनसंख्या वितरण, दूसरा है जनसंख्या घनत्व, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, चौथा है जनसंख्या संगठन। इन चारों बिंदुओं को हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। यानी कि जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संगठन। इसके अलावा जनसंख्या के दो अन्य टॉपिक है, उन पे भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। जनसंख्या लिंगानुपात और जनसंख्या साक्षरता, इन दोनों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे पहले हम जनसंख्या वितरण के ऊपर बात करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या को जानने का।